अभी फिलहाल में जो नए चेंजेस इस एग्जाम में करे गए हैं वो नए चेंजेस यहाँ पर यूजीसी के चेयरमैन द्वारा लाया गया है। और यहाँ पर चेंजेस जो कराया गया है वो ये बताया गया कि अब अगर हम बात करते हैं कि इस परीक्षा को देने के लिए आपके पास क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, कि सीयूईटी क्या है, सीयूईटी की संपूर्ण जानकारी हम प्राप्त करेंगे। सीयूईटी कौन दे सकता है, सीयूईटी देना क्यों जरूरी है और इस सीयूईटी परीक्षा की तैयारी कैसे करें, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीयूईटी हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का। मैं सोनू कुमार, आप सभी का मेंटोर, आप सभी का स्वागत करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सीयूईटी क्या है, सीयूईटी की संपूर्ण जानकारी हम प्राप्त करेंगे। सीयूईटी कौन दे सकता है, सीयूईटी देना क्यों जरूरी है और इस सीयूईटी परीक्षा की तैयारी कैसे करें, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दो उन सभी दोस्तों के साथ जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर सीयूईटी परीक्षा की संपूर्ण जानकारी प्राप्त होनी है। क्योंकि बोर्ड एग्जाम देने के बाद आप सभी एक बेहतर कॉलेज जाने के लिए सीयूईटी परीक्षा जो है वो आप देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि सीयूईटी यूजी 2025 है क्या बेसिकली। तो सीयूईटी यूजी 2025 जो है वो एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। ध्यान से समझिएगा सारी चीजों को। ये एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जो कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए करवाया जाता है। यानी कि 12th के बाद अगर आप सीयूईटी परीक्षा को क्रैक करते हैं तो आपकी एडमिशंस जो हैं वो कॉलेजेस में होंगे। किसके लिए? बैचलर डिग्री करने के लिए, ग्रेजुएशन करने के लिए, है ना। तो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए ये किया गया है और ये कंप्यूटर बेस्ड फॉर्मेट में कराया जाता है। इसमें 3 सेक्शन रखे गए हैं। लैंग्वेज है, डोमेन सब्जेक्ट्स हैं और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि पहले जनरल टेस्ट के नाम से जाना जाता था। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। 5 नंबर मिलेगा एक सही जवाब के लिए और इनकरेक्ट के लिए 1 नंबर आपका कट जाएगा। यहां पर इस परीक्षा को देकर आप सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटीज में एडमिशंस जो है वो पा सकते हैं अपने स्कोर के मुताबिक। अभी फिलहाल में जो नए चेंजेस इस एग्जाम में करे गए हैं वो नए चेंजेस यहां पर यूजीसी के चेयरमैन द्वारा लाया गया है। और यहां पर चेंजेस जो कराया गया है वो ये बताया गया कि स्टूडेंट विद्यार्थी जो है वो अब उस सब्जेक्ट के लिए भी एग्जाम दे सकते हैं जो वो 12th में नहीं पढ़े हैं। अब एग्जामिनेशन जो है 2025 में वो कंप्यूटर बेस्ड मोड में कराया जाएगा। 37 सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपके लिए चुनने के लिए रखा गया है, आप उसमें से ले सकते हैं। साथ में अगर हम बात करें तो 60 मिनट का पेपर जो है वो कराया जाएगा और जिस भी सब्जेक्ट को डिसकंटिन्यू किया गया है इस वर्ष उसके लिए जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के स्कोर पर उसका एडमिशन जो है वो कराया जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं कि इस परीक्षा को देने के लिए आपके पास क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, आप एलिजिबल हैं या नहीं है, उसके बारे में। तो सबसे पहले अगर दिया गया कि जनरल कैटेगरी के लिए 50% मार्क्स जो है वो आपके होने चाहिए। 12th जो आपने दिया है रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से उसमें 50% मार्क्स अगर आपके हैं तो आप सीयूईटी परीक्षा दे सकते हैं। SC ST कैटेगरी के जो विद्यार्थी हैं उनके पास 45% मार्क्स होने जरूरी हैं। और उसके बाद जो अपीयरिंग कैंडिडेट्स हैं वो भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। लेकिन जब काउंसलिंग प्रोसेस कराया जाएगा उस समय आपको अपने पासिंग सर्टिफिकेट जो है वो आपको पेश करना होगा कॉलेज में जहां पर भी आप एडमिशन लेने के लिए जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहां पर कोई एज लिमिट जो है वो नहीं रखा गया है। इस एग्जाम के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। किसी भी एज के कैंडिडेट इस एग्जाम को दे सकते हैं, सिर्फ 12th पास वो होने चाहिए। ठीक है। उसके बाद एप्लीकेंट्स मस्ट मीट द रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो भी मांगा गया है कि भाई 12th पास हो तो 12th पास अगर हैं और किसी भी एज के हैं तो सीयूईटी की परीक्षा आप दे सकते हैं। आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए। ठीक है। नेपाल और भूटान के लोग भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। बाकी कुछ नेशनलिटी को लेकर दिया गया है तो इसमें यह बात क्लियर हो चुकी है। अगर हम बात करते हैं यहां पर रिजर्वेशन की कि सीयूईटी परीक्षा में रिजर्वेशन कैसे दिया जाता है, तो यहां पर देखिए जो शेड्यूल कास्ट हैं जनरल के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। SC के लिए 15% सीट रिजर्व होता है। ST के लिए 7.5%। जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 27% रिलैक्सेशन मिलता है, यहां पर रिजर्वेशन मिलता है। और 5% जो है वो PWD कैंडिडेट्स के लिए रिजर्वेशन यहां पर रखा गया है। अगर हम यहां पर बात करते हैं सीयूईटी परीक्षा के इंपॉर्टेंट डेट्स की तो वो क्या क्या डेट्स हमारे बनते हैं। अब यहां पर देखो एग्जाम डेट के बारे में चर्चा किया गया है
है ना। जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होने का डेट है वो लास्ट वीक ऑफ फरवरी 2025, यानी कि फरवरी के महीने में इस वक्त हम हैं और फरवरी के लास्ट वीक में जो है वो लगभग जारी कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन एंड कब होगा, तो लगभग अप्रैल के पहले वीक तक जो है एप्लीकेशन आपका एंड होता है। सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल के महीने में जो दूसरा सप्ताह आएगा लगभग उसके अराउंड आपका करेक्शन डेट आता है। सिटी इंटीमेशन जो है वो अप्रैल के लास्ट वीक में लगभग आता है। एडमिट कार्ड आपका मई में आ जाएगा और एग्जाम भी आपका मई में कराया जाएगा। उसके बाद जो आंसर की आएगा वो जून में आएगा, रिजल्ट भी जून में आएगा और लगभग जुलाई अगस्त का महीना जो होता है वो काउंसलिंग और उसके बाद एडमिशंस, फी पेमेंट वगैरह जो प्रक्रिया है, पूरी प्रक्रिया इस प्रकार से सीयूटी परीक्षा की कराई जाती है। तो ये कंप्लीट डिटेल्स जो है वो आपको डेट को लेकर है, जो इवेंट्स सीयूटी के बनते हैं हमारे, चाहे वो एप्लीकेशन डेट हो, चाहे वो करेक्शन विंडो हो, चाहे वो एग्जाम डेट हो, चाहे वो आपका रिजल्ट डेट हो, चाहे वो काउंसलिंग हो, फी पेमेंट हो, वो सारे इवेंट्स यहां पर मेंशन है कि कब कब ये सारी चीजें कराया जाएगा 2025 की परीक्षा के लिए। अब यहां पर सबसे बड़ा पॉइंट यहां पर क्या है कि भाई अब इस एग्जाम की जो तैयारी है, हाउ टू प्रिपेयर, इस एग्जाम की तैयारी हम कैसे करेंगे, हम इस एग्जाम की एक बेहतर तैयारी कैसे करेंगे। देखिए सीयूटी परीक्षा की जो बेहतर तैयारी है, सबसे पहला पॉइंट यहां पर यह आता है कि आपके पास जो जानकारी है, आपके पास सिलेबस के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि सिलेबस पूरा हमारा क्या है, हम जो डोमेन रख रहे हैं उसका सिलेबस क्या है, लैंग्वेज में क्या क्या पढ़ना है, हमें जीएटी के अंदर में क्या क्या पढ़ना है, क्वांट, रीजनिंग, ये सब चीजें, जीके, करंट अफेयर्स, ये सब हमें पता होना चाहिए सिलेबस के बारे में। दूसरा, जो एग्जाम पैटर्न रखा गया है, जो मार्किंग स्कीम रखा गया है, उसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। तीसरा, कंप्लीट सिलेबस का कवरेज, कंप्लीट सिलेबस कवरेज, भाई कंप्लीट सिलेबस को आप अच्छे तरीके से पहले पढ़िए, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है और इसको पढ़ने के लिए कुछ चीजें यहां पर क्या है, होना बहुत जरूरी है, जो कि है एक स्केड्यूल। आपके पास एक प्रॉपर स्केड्यूल होना चाहिए जहां पर आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, अपने सब्जेक्ट्स को आप पढ़ रहे हैं। आपके पास एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए जिसमें कि आप अपने सब्जेक्ट्स को हैंडल कर रहे हो कि भाई इतने समय जो है वो हम क्वांट को देंगे, इतने समय हम रीजनिंग को देंगे, इतना समय हम इंग्लिश को देंगे, डोमेन सब्जेक्ट्स को देंगे, लैंग्वेज को देंगे, तब जाकर एक प्रॉपर तैयारी आपकी होगी। तो इसको भी करने का पूरा एक तरीका होता है, एक गाइडेंस होना बहुत जरूरी है कि भाई कोई एक व्यक्ति है जो आपको गाइडेंस दे रहे हैं, कोई एक मेंटोर है जो आपको अच्छे तरीके से गाइड कर रहा है। तो ये सारा बात जो है वो होना बहुत जरूरी है। प्रिपरेशन जो है वो ऐसे नहीं होता है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, प्रीवियस ईयर पेपर्स वगैरह कितना इंपॉर्टेंट होता है, पीवाईक्यूज आपको सॉल्व करने ही करने हैं और लास्ट में आपको मॉक टेस्ट देना ही देना है। तो ये तरीका होता है किसी भी एग्जाम को अच्छे तरीके से तैयार करने का, ठीक है। तो ये सारे जानकारी जो है वो आपको यहां पर मिल चुका है सीयूटी परीक्षा को लेकर। अब इस परीक्षा की बेहतरीन तैयारी करने के लिए आप हमारे बैचेस में ज्वाइन कर सकते हैं। जो इस वक्त जो हमारे लेटेस्ट बैचेस हैं वो है भोकाल 4.0 बैच, या फिर आप महापैक में एडमिशन ले सकते हैं। महापैक में एडमिशन अगर आप लेते हैं तो अभी से लेकर परीक्षा तक जितने भी बैचेस आएंगे, जो तैयारी कराई जाएगी वो सब एक्सेस आपको दिया जाएगा। या फिर आप पार्टिकुलर भोकाल बैच में भी, भोकाल 4.0 बैच में भी एडमिशन करवा सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी यहां पर दिया हुआ है, इस ईमेल आईडी पर आप सभी एडमिशन करवाने के लिए, एक गाइडेंस में तैयारी करने के लिए मेल कर सकते हैं। और साथ में ये कूपन कोड है जो आपको यूज करना है डिस्काउंट करने के लिए, तो सोनू 40 कूपन कोड है जो आपको यूज करना है मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए इन सभी बैचेस में, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सीयूटी की एक बेहतर तैयारी जो है वो कर पाएंगे। बाकी अगर आपके मन में सीयूटी परीक्षा को लेकर कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर पोस्ट कर दीजिएगा और आपके सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। बाकी जानकारी के लिए, एडमिशंस के लिए मेरे इस ईमेल आईडी पर आप मुझे मेल सेंड कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और कमेंट जरूर करना सीयूटी परीक्षा को लेकर। अगर कोई भी मन में आपके सवाल है तो सवाल जरूर कमेंट सेक्शन में आप लिख देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर।